आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक पर बात करते हैं। ये काफी जो है अभी प्रासंगिकता लिए हुए सामने सामाजिक मुद्दा आ रहा है। चाणक्य कह रहे हैं, पत्नी की परिभाषा दे, कह रहे हैं सा भार्या सा शुचि दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। भार्या की परिभाषा इन्होंने दी, पत्नी की परिभाषा दी। ये कौन पत्नी, कौन भार्या है? तो कह रहे हैं कि भार्या वह है जो शुचि हो, यानी पवित्र हो, साफ सुथरी हो, दक्ष हो, यानी हर गृह कार्य में, हर कार्य में जो प्रवीण हो, दक्ष हो, सब काम करना जानती हो, कुशल गृहिणी हो, और सा भार्या सा पतिव्रता, और वही भार्या, वही पत्नी है जो पतिव्रता है, जो अपने पति के प्रति समर्पित है, जिसका संकल्प, व्रत मतलब संकल्प, तो जिसका एक ही संकल्प है और वह है पति, इसके अलावा कोई संकल्प नहीं, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर उसका कोई संकल्प नहीं, तो वह पतिव्रता कहलाती है। एक अपने पति के सिवाय और किसी गैर पुरुष का जो चिंतन नहीं करती, वह पतिव्रता है। सा भार्या सा पति प्रीता, और पत्नी वह है जो पति के प्रति इसकी प्रीत हो, यानी प्रेम हो, दूसरे का चिंतन नहीं करती है, किसी मर्द का, दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती है, लेकिन अपने पुरुष का भी चिंतन नहीं करती है। तो वैसे को भी जो है चाणक्य सही नहीं माने। पति के प्रति इसमें अनुराग हो, प्रेम हो, वह पत्नी है। सा भार्या सत्यवाद, यहाँ सत्य पर चाणक्य ने बहुत जोर दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी संबंध में निष्ठा, भरोसा जो होता है वो सत्य के कारण ही होता है। सत्य ही है जो संबंधों में निष्ठा, प्रेम घोलता है। बिना सत्य के कोई प्रेम नहीं, बिना सत्य के कोई व्रत नहीं, बिना सत्य के कोई जो है पवित्रता नहीं होती। तो सत्य जो है वह महत्वपूर्ण है, और जहाँ छल कपट होता है वहां पर सत्य नहीं होता है। छल कपट मतलब झूठ हो गया, धोखा दिया जा रहा है। तो आजकल आप जान ही रहे हैं कितनी धोखाधड़ी हो रही है। पहले विवाह के पहले भी प्रेम, विवाह के बाद भी प्रेम, विवाह के समय भी प्रेम, किसी अन्य से ये चल रहा है। और उसके बाद फिर जो है उसमें से किसी को बाहर निकाला जा रहा है, किसी को भीतर किया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को धोखा दिया जा रहा है, किसी की संपत्ति लूट ली जा रही है। यहाँ तो कितने ऐसे हैं जो शादी ही कर रहे हैं संपत्ति के लिए, इसके पास संपत्ति नहीं है, उसको छोड़ दे रहे हैं, मंगनी टूट जा रही है, सगाई टूट जा रही है, बारात तो वापस लौट जा रही है, और शादी हो जाने के बाद फिर जो है दहेज के लिए झगड़ा हो रहा है। और फिर जो है जो उसकी पत्नी कमा रही है, तो फिर उसका क्या कहना, उसके तो कई कई हो जा रहे हैं संबंध कईयों से, उसमें से फिर पीछे वाले पति को छोड़ दे रही है, और इसका पद जो है छोटा है, लो बड़े पद वाले से शादी करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सिर्फ भौतिक किस तरह से अधिक से अधिक धन प्राप्ति हो जाए,
और सिर्फ सुख और सुख में कैसे रहें किसी के साथ, उसका ही संकल्प है, वही व्रत। आज का व्रत क्या है? पतिव्रत नहीं, आज का व्रत है सुख व्रत, कि जिससे सुख मिले वहां पर हो, जहां उससे थोड़ा दुख मिले उसको गाली देना शुरू करो, झगड़ा शुरू करो और वहां से हट जाओ, किसी दूसरे के साथ फिर चक्कर चलाओ, फिर दूसरे से, यानी सुखवादिता जो है उसका व्रत है, सुख व्रत है। जहां से जिससे सुख मिले उससे वो काम कर लेना। जिससे धन का सुख मिले धन ले लो, जिससे शरीर का सुख मिले शरीर ले लो, जिससे मन का सुख मिले मन सुख हो जाओ, जिससे भाव का सुख मिले भाव ले लो। कहने का मतलब है कि जो व्रत है वह सुख का व्रत है। तो चाणक्य जो है इसे उलट बोल रहे हैं। ये संबंधों के जो है, संबंधों के प्रति व्रत की बात कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों का क्या है? अब लोगों का संबंध जो है स्वयं से है, किसी बाहरी आदमी से नहीं, स्वयं से। हमें सुख लेना है, हमें भोगना है, दूसरा जो है हमारे लिए भोग की वस्तु है। और वैसी स्थिति में ही फिर ये सब बातें होती हैं, छल प्रपंच धोखाधड़ी अवैध संबंध, और फिर जो है उसमें कत्लेआम, यहाँ भाग जाना वहां भाग जाना, तो ये सब हो रहा है। तो अब समाज जो है बदल रहा है। क्या हम चाणक्य के युग में वापस जा सकते हैं? क्या चाणक्य के युग के समय जो सामाजिक मान्यताएं थी वो सदा स्थिर रही? लेकिन पति और पत्नी के बीच अगर संबंध बनना रहना है तो चाणक्य जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन अगर उस संबंध को ही नहीं रहने देना है तो बात दूसरी। सामाजिक मान्यताएं बदल गई तो फिर रिश्ते भी बदल जाएंगे, संबंध बदल जाएंगे, फिर रिश्ते रिश्ते इसी तरह से बदलते रहेंगे। क्योंकि व्यक्ति का जो है व्रत क्या है, अगर उसका व्रत जो है सुख भोग है तो जाहिर सी बात है कि संबंध बदलेंगे, तो सामाजिक नियम बदलेंगे। यह नहीं कहा जा सकता है कि चाणक्य के जिस समय जो नियम थे वही नियम सदैव रहेंगे, नहीं, उस परिस्थिति के वे नियम हैं तो वे रहेंगे। अगर आपको पति पत्नी के मध्य संबंध घनिष्ठता बनाए रखनी है, दोनों के उस पर भरोसा बनाए रखना है, अगर सुरक्षा की भावना बनाए रखनी है तो फिर तो यह जरूरी। अगर ऐसा नहीं है, अब क्या है, अब पत्नी सोचती है कि मैं खुद सुरक्षित हूँ, मैं अपने बल पर हूँ, मुझे किसी की सुरक्षा का क्या मतलब, यानी मैं स्वयं अपनी सुरक्षा करने में समर्थ हूँ, मैं कम नहीं हूँ। जाहिर सी बात है जब सुरक्षा में समर्थ है, धन कमाने में समर्थ है, तो जाहिर सी बात है फिर मायने बदल जाएंगे, सामाजिक मायने बदल जाएंगे। और यह मायने अब हमारे सामने आ रहे हैं। अब समाज को किस रास्ते पर चलना है, इस मायने की क्या मतलब है। और ये जो समाज है बहुत बड़े संघर्ष में, द्वंद्व में भी फंसा हुआ है कि हम पुराने चाणक्य वाले जमाने में भगवान राम के जमाने की तरफ चलें, उसको आदर्श बना लें, या हम आधुनिक हो जाएं, या ये कहिए कि या उससे भी और पीछे चले जाएं, जब गुफाओं में रहते थे नंगे रहते थे। आधुनिक समाज भी वैसे ही होने जा रहा है कि नंगेपन पर आना चाह रहा है। उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं था, उसके कारण नंगे थे, नंगा रहना मजबूरी थी। अभी नंगा रहना शौक हो जाएगा, बस अंतर इतना होगा। उस समय जो है कोई आदर्शवादिता नहीं थी, जंगलीपन वैसीपन था, उसके कारण पशुवत व्यवहार होता था नर मादा के मध्य। लेकिन अभी जो है समाज सभ्यता संस्कृति सब विकसित हुई और भावनाएं विकसित हुई, मानसिकता विकसित हुई, लोग का शरीर भी कुछ विकसित हुआ, रिफाइन हुआ, शिक्षा विकसित हुई, सब कुछ विकसित हुआ। तो वैसे में क्या अब हम फिर जो है पुनः इस स्थिति में अपने को तैयार कर पाएंगे कि वैसे ही अदला बदली के जमाने में चले जाएं? संपत्ति का जो है मापदंड बदल जाए,
संपत्ति के मालिक बदल जाएं। अब तो धीरे धीरे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कृत्रिम रोबोट भी तैयार कर रहे हैं जो कि पार्टनर की भूमिका में आ जाएंगे। ऐसे में क्या होगा? महिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट को ले लेगी, जो पुरुष रूप में होगा, पुरुष महिला का रूप में ले। इस तरह से महिला रोबोट, पुरुष रोबोट सब बन रहे हैं। अब बनेंगे तो मापदंड और बदल जाएंगे। अंततः हमें जाना आगे ही है, ये तो सच्चाई है। अब कैसे आगे जाएंगे, उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां आएगी, चुनौतियां आएंगी, उनको भी सामना करना पड़ा, तो वह भी हमें झेलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, वैवाहिक व्यवस्था जो है, वैवाहिक प्रणाली, इसमें जो है अब वो स्थायित्व नहीं रहेगा, इसमें फ्लूइडिटी आ जाएगी, तरलता आ जाएगी इसमें। जल्दी जल्दी तलाक होंगे, जल्दी जल्दी शादियां होंगी, फिर शादियां भी नहीं होंगी। जो लिव इन रिलेशनशिप होगा, फिर लिव इन रिलेशनशिप भी नहीं होगा। इसी तरह से फिर लिव इन रिलेशनशिप क्या है? किसी के साथ रहो, कहीं भी रहो, मत रहो, आओ जाओ। मशीनों से भी संबंध बना लेंगे, बच्चे प्रयोगशाला में पैदा हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो सामाजिक मान्यताएं अब बहुत बदलने जा रही है जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है। अब ये चाणक्य समय की चीजें जो है अब इतिहास बन चुकी हैं। अभी कुछ लोग आदर्शवादिता के कारण उसको ढो रहे हैं। जो परंपरा में जीते हैं वे सोच रहे हैं कि काश हम उस जमाने में फिर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सच्चाई यही है, अब आप पीछे नहीं लौट सकते। चाहे मनुष्य जो है वो विनष्ट हो जाए, मनुष्य प्रजाति ही नष्ट हो जाए, चाहे यह सामाजिक वैवाहिक व्यवस्था ही नष्ट हो जाए, पीछे तो अब नहीं जाया जा सकता। ये सच्चाई है, जाना आगे ही होगा। कितना भी मर्डर हो जाए, कितना भी धोखाधड़ी हो, कितना भी कुछ हो, तो इसके जो परिणाम दुष्परिणाम आएंगे वे तो आएंगे आएंगे। पारिवारिक और रिश्तेदारी नातेदारी जो है नष्ट भ्रष्ट होना ही चाहती है। और यह जो है स्वतंत्रता की भी कीमत होती है। तो जहाँ स्वतंत्रता होगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ जो पारिवारिक नियम और बंधन है टूटेंगे। तो सब टूट रहे हैं, तो अब जो है समाज को सोचना है और समाज को झेलना भी है, करना भी है। आज़ादी सभी चाहते हैं, स्वतंत्रता सभी चाहते हैं, धन सभी चाहते हैं, वैभव सभी चाहते हैं, निर्णय सभी चाहते हैं कि हमारा निर्णय हो। पति पत्नी में झगड़ा इस बात का भी है कि निर्णय हमारा हो। और जो प्रीत है, प्रीत मांग करता है, निर्णय की नहीं मांग करता। प्रीत तो अपने को एक दूसरे में लीन कर देता है, वहां कोई डिमांड नहीं रहती। तो वो प्रेम, वो एक आदर्श की स्थिति होती है। लेकिन आदर्श की स्थिति तक कोई कोई पहुंचता है, पूरा समाज नहीं पहुंचता। तो अब इस कसमकस में समाज द्वंद में जिएगा और अवसाद में जिएगा। इसके कारण तमाम तरह के रोग भी होंगे, मनोरोग होंगे, सामाजिक रोग होंगे। बच्चों को झेलना पड़ेगा बहुत सारी परेशानियां, पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। दोगले बच्चे पैदा लेंगे, कौन किसी पर एतबार करे। हरिओम।